नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 5 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज यहाँ पर असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज़ को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे असम ट्रिब्यून से हम लोग न्यूज़ देख रहते हैं। असम में एक्चुअली ये पुराना न्यूज़ है, मैं पहले ही बता देता हूँ, कल के न्यूज़पेपर का ये न्यूज़ है, ठीक है। रेन में एल्यूड नॉर्थ ईस्ट इन द लास्ट मानसून मंथ। देखो, अगर मानसून देखोगे इस बार का असम में आपको बहुत एनोमलीज दिखी होंगी मानसून में। यूजुअली मानसून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बट जून के महीने में देखोगे 61% एक्सेस बारिश हुआ था, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा, उसलिए तो बाढ़ आ गया था ना। बट जुलाई ले लो, अगस्त ले लो, देखो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, कितना कम बारिश हुआ। इनफैक्ट जुलाई में अगर देखोगे तो मानसून जो था ना, एवरेज का 39% कम हुआ था। अगस्त में देख लोगे एवरेज से 39% कम था। ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड, दैट इज 1 मार्च से 31 मार्च के बीच असम ने विटनेस किया था 40% एक्सेस रेनफॉल देन नॉर्मल। कैन यू इमेजिन दिस? देखो, मतलब प्री मानसून कब आता है? जून के समय, राइट? उससे पहले वाला शावर जो होता है ना, उसको प्री मानसून पीरियड कहा जाता है। उसमें नॉर्मल से भी 40% एक्सेस, इसीलिए ना इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी। इनफैक्ट एक ये कॉन्सेप्ट था जो क्या आपके पेपर में दिया हुआ था। अगर आपको पूछ दिया जाए दैट आईएमडी कौन सा फॉरकास्ट मेथड अपनाता है टू प्रेडिक्ट द मानसून इन नॉर्थ ईस्ट, तो वो है एमएमई मेथड, दैट इज मल्टी मॉडल इंसेम्बल फॉरकास्ट मेथड। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये ज़रूर क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें रटने वाली चीज़ें होती है, तो यू नीड टू डू दैट, राइट। नेक्स्ट, आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर दिया गया है। ना आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर इंडिया पर से, राइट। एंड ऑफ कोर्स इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर है आईएनएस विक्रांत। GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी से आप रिलेट कर सकते हैं ना। आपने कंफ्यूज हो रहे होगे, अरे विक्रांत नाम का पहले भी तो मैंने सुना था। जी हाँ दोस्तों, एब्सोल्युटली। इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट करियर जो था ना, वो विक्रांत ही था। बट वो क्या था ना, वो हमने यूके से खरीदा था, ठीक है, और 1961 में कमीशन उसको किया था। बट अभी जो है ये इंडिजिनस है। इंडिजिनस मतलब 76% जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो अपने देश का ही यूज़ किया गया है। इनफैक्ट वेटेज कितना टन उठाया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट करियर के द्वारा, तो वो है 43,000 टन, विच इज़ ह्यूज मैन, ह्यूज। विक्रांत लार्जेस्ट नेवल शिप है जो कि डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है इंडिया में। इंडिया ने इसके साथ ज्वाइन कर लिया है एलीट क्लब ऑफ कंट्रीज, दैट इज़ यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, इटली, चाइना, जिनके पास ऐसे सिमिलर कैपेबिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया है ना इसको बनाने के लिए, वो है STOBAR, दैट इज़ शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी टेक्नोलॉजी। और इसको कहाँ पे मैन्युफैक्चर किया गया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो क्या कोची में है, ठीक है। इंडिया का अगर पहला जब बात कर ही रहे हैं तो ये सब भी बात कर ले। जैसे फर्स्ट इंडिजिनस वॉरशिप क्या है, वो है INS अजय, 1960 को कमीशन किया गया था। फर्स्ट इंडिजिनस फ्रीगेट क्या है, INS नीलगिरी, 1968 को कमीशन किया गया था। नाउ सवाल होता है दैट सिग्निफिकेंस क्या है भाई INS विक्रांत का? देखो, सिग्निफिकेंस में आप बोल सकते हो दैट ये हेल्प करता है इन इंडियाज नेवी पुश टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ ब्लू वाटर फोर्स। अनडाउटेडली आप खुद सोचो ना, इंडियन ओशनिक रीजन में हमारा कितना ज़्यादा दबदबा बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा ना। यही क्यों, इट हेल्प्स इन इंडियाज बिड टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन एज वेल। दूसरे जो छोटे छोटे देश है ना, दे विल बी रिलाई ऑन इंडिया टू प्रोवाइड देम द सिक्योरिटी, क्योंकि यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर फॉरेन पावर्स फॉर डूइंग दैट, ठीक है। और इंडिया का ऐसा तो नहीं है ना, चाइना की तरह हम किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं करते हैं ना। तो यस, इंडिया हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन दिस रिगार्ड। चाइना हैज़ ऑलरेडी इंडक्टेड 2 वेसल, और चाइना अब तीसरा मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट अभी इंडिया का दूसरा ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, जैसे चाइना का 2 एयरक्राफ्ट करियर कमीशन है, ठीक है। इनफैक्ट इससे फ़ायदा यह भी होने वाला है दैट आने वाले समय में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है हमारे नेशन का, दैट इज़ इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट करियर है। दूसरे का नाम क्या है? INS विक्रमादित्य, ये भी याद रखिएगा। तो अभी एक क्या है, पहले से क्या था? INS विक्रमादित्य। एक क्या हुआ? INS विक्रांत, जो कि अभी रिसेंटली फिर से कमीशन किया गया है। अब इसको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि UPSC 2016 में ऑलरेडी INS अस्त्रधारिणी के रिलेटेड न्यूज़ था। तो अगर आपको पूछ दिया जाए INS विक्रांत
तो आप बिल्कुल चौंकिए मत। वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, वेरी वेरी प्रोबेबल, वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर कमिंग इन ऑल द पेपर्स। ये इतना बड़ा न्यूज़ है ना, यू कैन नॉट इमेजिन। इंडिजिनसली जब मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, विच इट इज़ ह्यूज ह्यूज, मतलब इसको मैं 5 स्टार तो नहीं, 5 स्टार को तोड़ के मैं 10 स्टार इसमें घुसा दूंगा, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा 10-10 स्टार मैं इसको दे दूंगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, बूस्टिंग हॉर्टिकल्चर इन असम। असम ट्रिब्यून से ही न्यूज़ लिया गया था। बोला जा रहा है दैट असम के पास पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाने के लिए, बट क्या असम कर रही है ऐसा? इनफैक्ट जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर देख लोगे हॉर्टिकल्चर के लिए, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट में देख लोगे ना, ऑन सॉइल के कंडीशंस बहुत ज़्यादा डाइवर्स सॉइल कंडीशंस है। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स जो कि ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, सब कुछ उगाया जाता है। एंड मशरूम एंड डिफरेंट अदर प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल रीजन है। इनफैक्ट वही चीज़ तो यहाँ पर भी बोला गया है दैट एक बहुत बड़ा इस रीजन का पोटेंशियल है, जिससे इस रीजन में डेवलप किया जा सकता है हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत क्या है, हम लोग जो एशियन नेशंस है उनके साथ इंटीग्रेट करेंगे ना, सो वही चीज़ बोला गया है, इट इज़ ओरिएंटिंग टुवर्ड्स फैसिलिटेटिंग सस्टेन ग्रोथ ऑफ सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, कैप्चर ल्यूक्रेटिव मार्किंग अब्रॉड एज वेल। देखो अनडाउटेडली इससे क्या हो रहा है दैट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में तो ये प्रोडक्ट जाएगा ही, इंडिया के मेनलैंड में तो ये प्रोडक्ट जाएगा ही, बट साथ ही साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम लोग एशियन नेशन में भी इस प्रोडक्ट को भेजेंगे। यही क्यों, समय के साथ साथ अब एशियन नेशन में भी अगर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगी तो आप खुद सोचो दुनिया भर में हम लोग धीरे धीरे इसको बेचेंगे, क्या नहीं, है ना। वही इंसेप्शन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज। अब देखो ये इसी के रिलेटेड ही न्यूज़ है, क्योंकि जो आसाम ट्रिब्यून में दिया गया था, तो मैंने सोचा चलो भाई इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग और आईटीसी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, आपको याद होना चाहिए ना। ये दोनों मिलकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी विच इज़ अडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज नॉन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और फोकस यही है दैट जितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है एज वेल एज जितने नॉन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। कैसे? साइंटिफिक मेथड्स को यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दिस अगेन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट येस वी शुड रिमेंबर एवरीथिंग। नेक्स्ट, बल्क ड्रग पार्क्स। सेंटर ने अप्रूव किया है हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क्स को सेटअप करने के लिए। बल्क ड्रग्स या फिर जिसको हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है, ये एक की इंग्रेडिएंट है ऑफ अ ड्रग और अ मेडिसिन विच लेंड इट द डिजायर्ड थ्योरेटिक इफेक्ट। दैट इज, जैसे सोच लो, अब एग्जांपल अगर बोला जाए, पैरासीटामोल ले लो, पेन के अगेंस्ट एक्ट करता है क्या? नहीं, बट उसको बहुत समय क्या होता है ना, डिफरेंट अदर टैबलेट्स के साथ, कैप्सूल के साथ, सिरप के साथ मिक्सअप किया जाता है फॉर उनके इम्पैक्ट को अलग अलग टाइप के बीमारी को ठीक करने के लिए भी, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। बल्क ड्रग पार्क्स को, इस स्कीम को वैसे लॉन्च किया गया था 2020 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा, जिसका मेन एम था दैट डेवलप किया जा सके 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स और रिड्यूस किया जा सके इंडिया का डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर APIs। इनफैक्ट द ग्रांट इन एड जो दिया जाता है ना, वो 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है अगर नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली स्टेट्स में आप इसको सेटअप कर रहे हो। 70% है अगर आप उसको डिफरेंट अदर स्टेट्स में सेटअप कर रहे हो। और ये 70% में भी कैप लगा हुआ है मैक्सिमम 1000 करोड़ पर बल्क ड्रग पार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ऐसा दिख रहा है कि दुनिया भर में ये कहीं ना कहीं पहले जितना इफेक्टिव था ना, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि 10th रिव्यू जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था ना न्यूयॉर्क में, उसमें कुछ सब्सटैंशियल नहीं निकला है। तो इसीलिए ये बेसिकली न्यूज़ था जिसको आप GS2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। पहले तो आ जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। होता क्या है? देखो, ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसका एम है एट लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो क्या इंक्लूड करेगा 3 एलिमेंट। एक है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, एक है डिसआर्मामेंट, एक है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इनफैक्ट ट्रीटी को साइन किया गया था 1968 में, और ये फोर्स एक्चुअली में फोर्स में हुआ 1970 में। ट्रीटी डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ स्टेट पार्टीज टू डेवलप, प्रोड्यूस एंड यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पज के लिए अगर आप न्यूक्लियर
एनर्जी यूज कर रहे हो ना, तब तो ठीक है, उसमें कोई ठीक मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है भैया, बट यू कैन नॉट मेक न्यूक्लियर वेपन आउट ऑफ इट, दैट इज व्हाट इट रेस्ट्रिक्ट्स। और ये पता है काफ़ी ज़्यादा बायस्ड ट्रीटी है, क्योंकि ये सिर्फ 5 ही कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज करता है दैट वही लोग सिर्फ न्यूक्लियर वेपन रख पाएंगे। ऐसा क्या है भैया, है ना, मतलब 5 परमानेंट मेंबर्स ये क्यों है, और क्या दूसरे मेंबर्स क्या मेंबर्स नहीं है क्या, मतलब मजाक है, ठीक है। सो India is one of the only 5 countries that either did not sign the NPT or sign but withdrew। मतलब जितने लोग यहाँ पे पार्टी कॉन्फ्रेंस में गए थे ना, उसमें बोला जा रहा है ना। अब थोड़ा थोड़ा एनपीटी के सक्सेसेस एंड उसके ड्रॉबैक्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सक्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पे बात की जाती है बिटवीन यूएसए एंड रशिया। इनफैक्ट बोला जा रहा है इन द लास्ट 50 years ओनली 4 more countries have gone on to test and develop nuclear arsenals। मतलब न्यूक्लियर इसका सक्सेस क्या है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, दैट ये इसके कारण ही यूएसए और रशिया एक साथ आके बात करते हैं, जो कि जानी दुश्मन है। दूसरा सक्सेस आप बोल सकते हैं दैट लास्ट 50 years में मात्र 4 ही कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने, और दूसरे कंट्रीज ने नहीं किया। इनफैक्ट एक रियागान गोराबचेव डिक्लेरेशन है, इसको भी इसका सक्सेस माना जाता है, क्योंकि इसके तहत क्या है, इस डिक्लेरेशन के तहत बोला जा रहा है दैट ऑल द 5 न्यूक्लियर जो माना गया है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, 5 जो P5 मेंबर्स है ना, माना गया है, ये लोग बोलते हैं इस डिक्लेरेशन के तहत दैट अ न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वॉन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जो क्या इसके सक्सेस आप में आप बोल सकते हैं। बट वहीं पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वीकनेस भी है, देयर इज नो डिस्कशन, दैट इज कोई मीनिंगफुल डिस्कशन या फिर नेगोशिएशन होता ही नहीं है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में। हम लोग तो बोलते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होगा, अब कौन न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ना चाहेगा भाई, बताओ तो, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, ठीक है। इनफैक्ट यूएसए ने भी आपको पता होना चाहिए दैट जो 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी उन्होंने साइन किया था, बाद में दे हैव कम आउट ऑफ दिस ट्रीटी। अब यूएसए भी देख रहा है, अरे भाई हम जो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना पा रहे हैं, तो छोड़ो भाई, वो ट्रीटी से बाहर आ जाओ। कल को अगर चाइना या फिर रशिया अगर मेरे ऊपर मिसाइल दाग देगी तो क्या होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डर है, तो इसका वीकनेस भी यही है। नेक्स्ट, इंडिया वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के तहत बोला गया है दैट इंडिया ने इंग्लैंड को भी आउटपेस कर दिया गया है इन डेवलपमेंट। इनफैक्ट टॉप इकोनॉमीज अगर दुनिया में देख लीजिएगा, यूएसए है पहले नंबर में, दूसरा नंबर में चाइना, तीसरा नंबर में जापान, चौथा नंबर में जर्मनी और 5वां नंबर में इंडिया, उसके बाद यूके, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इटली, ठीक है। सो अगेन दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट। नेक्स्ट, जिज्ञासा 2.0। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था जिज्ञासा 2.0 फॉर रिन्यूएबल फ्यूल प्रोग्राम। एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। जिज्ञासा ये एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है बाई CSIR इन कोलाबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय। नाउ इसमें क्या कहते हैं, देखो CSIR केंद्रीय विद्यालय के साथ कोलाबोरेशन करती है और स्टूडेंट्स को क्या ना एक कनेक्ट प्रोवाइड करती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, जिससे अगर स्टूडेंट्स चाहे तो वेल रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग पा सकते हैं अपने पास। मतलब वो लोग CSIR के लेबोरेटरी में आकर कुछ काइंड ऑफ होता नहीं है दैट जानना लेबोरेटरी में क्या क्या चलता है, एक हैंड टू हैंड एक्सपेरिमेंटेशन किया जा सकता है। इनफैक्ट इससे इनकल्केशन होगा उनमें कल्चर ऑफ इंक्विजिटिवनेस, और एक साइंटिफिक टेम्पर भी तो उनमें आएगा ना, क्योंकि आप खुद सोच रहे हो ना, आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है CSIR लेबोरेटरीज में जाने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं मिनी साइंस प्रोजेक्ट भी कर सकते हो इसके साथ। जी हाँ, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, स्पार्क प्रोग्राम, सेंटर काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, दैट इज CCRAS। इन्होंने स्टार्ट किया है एक स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, दैट इज स्पार्क फॉर आयुर्वेदा स्टूडेंट्स। एम क्या है, ऑफ कोर्स इन आयुर्वेदा स्टूडेंट्स को डेवलप किया जाए एक एक्यूमेन, जिससे वो रिसर्च सेक्टर में जा सके, जिससे ऑफ कोर्स अपने आइडियाज़ को और भी वो प्रोपेगेट कर सके। इनफैक्ट कुछ सेलेक्टेड फेलोज को ऑफर भी किए जाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट्स ऑफ 50,000 अंडर दिस फेलोशिप स्कीम। इनिशियली देयर विल बी टोटल ऑफ 100 सीट्स पर सेशंस एंड फर्दर डिटेल्स मे बी एक्सेस्ड एट द प्रोग्राम पोर्टल इन द लेटर फेज। CCRAS ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, जो कि एक एपेक्स बॉडी भी है, जो फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, डेवलप करती है और प्रमोट करती है रिसर्च इन साइंटिफिक लाइंस इन द आयुर्वेदा एंड शोआरिकपा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मिशन क्या है CCRAS, that is Central Council for Research in Ayurvedic Science का, to aim for आयुष्मान भारत,
to develop CCRS into dynamic, vibrant and model research organization, to bring up modern scientific and technology and explore. ये यार मतलब ओवरऑल आयुर्वेदा के सेक्टर में और भी रिसर्च चीज़ों को प्रमोट करना, ख़त्म बात. मतलब क्या बोलूँ मैं, देखो ना, टू अटेन ग्लोबल लीडरशिप इन रिसर्च, ये सब तो क्या है, ये सब आई मीन दीज आर कॉमन पॉइंट्स. अगर कोई भी पूछ भी लेना, नॉर्मल ऑब्वियस सा बात है, दीज आर द ओनली पॉइंट्स विच आर देयर, राइट. एनीवेज, नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ लिया गया था रिगार्डिंग ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स 2022. UIDAI को बोला गया है दैट एक UIDAI जो है ना टॉप परफॉर्मर है इन रिजोल्यूशन ऑफ केसेस थ्रू सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये इसके बारे में बोला गया. इनफैक्ट UIDAI दिस हैज स्टॉप्ड अमंग ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, जिससे ये रिजॉल्व करती है पब्लिक ग्रीवांसेस इन रैंकिंग रिपोर्ट जो कि पब्लिश की जाती है बाई DARPG, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस. तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, फैक्चुअल बात है विच यू नीड टू लर्न रिगार्डिंग UIDAI. ये तो सबको पता होना चाहिए दैट 2009 में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी पेरेंट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मैंडेट क्या इसको मिला हुआ है, इसको 12 डिजिट का जो आपको आधार कार्ड मिलता है ना, वो यही प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट. एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने बोला गया दैट अराउंड 60 इंस्टेंसेस है जहां पर जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया इन जम्मू कश्मीर, जब से आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया जम्मू कश्मीर के ऊपर. इनफैक्ट बहुत समय इस आर्टिकल में रिपोर्ट में बोला गया था दैट UAPA दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का भी सहारा लिया गया है. जैसे बहुत होता था ना दैट अरेस्ट तो कर लिया गया एक कानून के अंडर, फिर उसको बेल मिला उस बंदे को, फिर से उसको रीअरेस्ट कर दिया जाता है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर. एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसको फाउंड किया गया था 1961 में. ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया था नोबेल पीस प्राइज कब, 1977 में. क्यों? क्योंकि इन्होंने ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर, आई मीन ऑफ कोर्स दे हैव डन अ ह्यूज रिगार्डिंग दिस सेक्टर, एंड यूनाइटेड नेशंस प्राइज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट इन 1978 एज वेल. UAPA amendment. Now this is recently phase, we have already discussed it. What you can do is like you can just pause the video and go through it once yourself, right, because we have already done it. नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल उड़ीसा में एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये. ठीक है, नाउ नुआ मीन्स न्यू, खाई मीन्स फूड, है ना. तो ये फार्मर्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जब भी ये ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं. और इस फेस्टिवल में उड़िया पीपल क्या करते हैं ना, इवन दोज जो कि फार ऑफ रीजन में भी है, वो अपने घर आते हैं, दैट इज़ अपने लैंड में रिटर्न करते हैं, अपने नेटिव प्लेस में रिटर्न करते हैं इस सेलिब्रेशन के लिए. मतलब खुद आप सोचिए, ये फेस्टिवल उनके सोल से जुड़ा हुआ है ना, उनके हार्ट से जुड़ा हुआ है. एनीवेज, MCQs में आते हैं दोस्तों. कल के दैट इज शनिवार के MCQs पूछे गए थे. पहले मॉक्सी वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ यूज टू जनरेट ऑक्सीजन इन विच प्लानट. ये एक डिवाइस था बेसिकली, वो हम लोगों ने देखा भी था. मार्स इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली. दूसरा था B क्वेश्चन, दैट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के रिलेटेड 2 ऑप्शंस थे. तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर ओनली लिखा हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था. एंड या दिस इज रॉन्ग ऑफ कोर्स. दूसरा वाला एब्सोल्युटली सही था. 50 के ऊपर जो है एक्सपेंशन दिखाता है, 50 के नीचे जो है कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है. तो यस, 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट. तो AB इज द करेक्ट सीक्वेंस, AB बिल्कुल सही. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड हाँ guys, today is Teachers Day, so from the whole team of Bodhra IAS, we want to wish you a very happy Teachers Day. Now why we are wishing you, of course you are getting knowledge from us, but at the same time we are also getting many knowledges from us, you guys, right? Like for example, आपने कुछ जब questions पूछते हो, of course we get to learn many things out of that, right? So keep on asking question in the comment section below. Keep on have queries. If you have any sort of queries, then you can come on to these and call onto these numbers as well. We are surely any time there to help you up, right? तो चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं. पहला, नुआखाई एग्रीकल्चर फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, गोवा या फिर उड़ीसा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक ही क्वेश्चन था, चले शायद दूसरा क्वेश्चन छूट गया. एनीवेज कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा, वो वाला क्वेश्चन मैं कल वाले सेशन में आपको डाल दूंगा, ठीक है. सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास. विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच गाइस.